पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के कार्यकाल बढ़ाए जाने पर पटवारी ने कहा, अनुराग जैन वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन प्रदेश कर्ज में डूबा है। उन्होंने लंबे समय तक आर्थिक विभाग संभाला, अब उन्हें कर्ज कम करने के प्रयास करने चाहिए। पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता है, अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क पर झगड़ रहे हैं, मंत्री बेलगाम हैं और सरकार षड्यंत्रों में उलझी हुई है। हालांकि उन्होंने सीएस को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनका योगदान प्रदेश की उन्नति में होगा। संगठन को लेकर भी पटवारी सक्रिय नजर आए। उन्होंने कहा कि 30 दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। साथ ही वोट चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का भी जिक्र किया। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार को घेरते हुए पटवारी बोले, मध्य प्रदेश में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा मामले हैं। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाओं का रहना दूभर हो गया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब बहनों से 3000 का वादा करके केवल 1200 दिए जाते हैं, तब असली अपमान होता है। वाइट जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, उनको बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से इसे और परसेप्शन ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इनको कितना पसंद करते थे नहीं करते थे, ये तो सवालों के घेरे में है। पर चूंकि आपको चीफ सेक्रेटरी साहब को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, मैं आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश कर्ज में है। आप हमारे सरकार की जब हमारे आर्थिक विभाग के पीएस थे, बहुत गहराई से भविष्य को मध्य प्रदेश के देखते हुए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि मध्य प्रदेश से कर्ज का बोझ हटे। प्रशासनिक अराजकता, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का झगड़ा सड़क पे है। चीफ सेक्रेटरी को इस पे भी मैं समझता हूँ ध्यान देना चाहिए। ये बात इसलिए मुझे चीफ सेक्रेटरी से करने की आवश्यकता पड़ रही है कि हमारी सरकार से आस नहीं बची। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोहन यादव जी की पकड़ अब सरकार पे नहीं है। मंत्री अपने बेलगाम हो चुके हैं और वो मोहन यादव जी के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते रहते हैं। हमारी जरूरत नहीं है, हमें अब जनता की बात करनी। तो मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी का दायित्व बढ़ जाता है। तो मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि 1 साल आपका ये जो बड़ा है, ये मध्य प्रदेश के हितों और मध्य प्रदेश के आर्थिक समृद्धि और ये आर्थिक जो अराजकता इसके पर काम करेगा, ऐसी मेरी आशा है। जिला अध्यक्ष निवृत्त हो गया, जिला कार्यकारिणी छोटी रहेगी। 30 दिन में पूरे प्रदेश का आगे का प्रोग्राम सारे जिला अध्यक्षों को दे दिया गया है और मैं मानता हूं अभी हमारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसके साथ साथ हमारी जिला कार्यकारिणी हो, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति 30 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में हो जाएगी। दहेज हत्या के मामले लगातार यही बात है। मैं बार बार जब ये कहता हूँ कि महिला होना, बहन का मध्य प्रदेश में रहना दुर्भर हो गया है। जिस तरह की आर्थिक अराजकता है, हमारी जो बहनें हैं उनका 30 बेटियों का रेप होता है नवजात के साथ, 21 बेटियां और बाकी अलग अलग प्रकार के दुराचार। ये इतनी बड़ी अराजकता भयावह है, इसको अगर सोचे तो। एक हमारी बेटियों का अपहरण होता है, अद्भुत अकल्पनीय। घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा फिर मैं बोलूंगा मध्य प्रदेश में होती है, तो सरकार नाराज होगी, फिर मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेगी। ये दहेज उत्पीड़न जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा यहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो मोहन भैया, ये आप गृह मंत्री हो मोहन बाबू, तो इसका तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कहने लग जाओ बहनों का अपमान, बहनों का अपमान। बहनों का अपमान तो तब होता है जब 3000 का उनसे वादा करते हैं और 1200 रुपए देते हैं। तो 3000 दो तो बहनों का सम्मान होगा। कलेक्टर को आएंगे, ना देना, दोनों में हाथापाई जैसी स्थितियां बदली, क्या कहेंगे? मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को जब उनको साधुवाद किया, उनको बधाई दी, उसमें ये बात कही है कि जनप्रतिनिधि और IAS IPSओं के झगड़े होने लगे। क्यों? क्योंकि करप्शन बढ़ गया है।
वो कहता है तू कितना बड़ा चोर है, वो उसको कहता है तू कितना बड़ा चोर है। तो कृपया इस पर लगाम लगाओ। ठीक है।